जी प्रभात खबर से। प्रभात खबर प्रदेश मीडिया, सोशल मीडिया से हो। सोशल मीडिया से हो, प्रदेश की मीडिया से। पढ़े लिखे हो? जी जी गुरु जी। क्या तुम मानते हो कि कोई आदमी व्यक्ति कली काल में इस विचित्र जमाने में हनुमान जी की शक्तियों का आभास खुले मंच से करा सकता है? जी गुरु जी, आप साक्षात। नहीं, हम तो नालायक हैं, हम तो प्रार्थना भर करके जानते हैं हनुमान जी से। क्या मानते हो कि ऐसा हो सकता कोई बिना बताए पर्चे पर लिख दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तुम तो ईमानदार पत्रकार हो। जी गुरु जी। हैं? जी हर व्यक्ति ऐसे ही कहते हैं। सुनो जी हम 2 पर्चा बना के लिख कर रख रहे, जी गुरु जी। और उन पर्चा को दबा के रख रहे, जी और वो पर्चा हम पहले से लिखेंगे। जी अभी तक हम जिनको बुलाते रहे, हो सकता जी वो हमारे लोग बैठे हों, जी। लेकिन अब जो 2 पर्चा बनाएंगे हम, वो पहले ही बना कर रखेंगे। और पूरे भीड़ पंडाल में, तीनों पंडालों में, जी गुरु जी। लाखों लोगों में तुम जिन 2 लोगों को लेकर आओगे, ये पर्चा उन्हीं के निकलेंगे। जी गुरु जी। जय श्री राम। इससे सिद्ध हो जाएगा जी कि बालाजी की कृपा है या नहीं है। तो हम पहले पर्चा लिख लेते हैं। हाँ, तुम जिन्हें लेकर आना उनसे कोई पहचान ना हो। जी तुम्हें लगे कि हमें इन्हें लेके लाना है, पुरुष, स्त्री, बालक, बूढ़े, पंडाल के बाहर, रोड पर, अंदर, तीनों पंडालों में कहीं जहां से तुम्हारा मन करे वहां से 2 लोगों को तुम्हें लेकर आना है। हम पहले 2 पर्चा लिख रहे, फिर तुम जाना, फिर लेकर आना। तुम जिन 2 लोगों को लेकर आओगे वही दोनों के पर्चे निकलेंगे। हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है। जी गुरु जी। बोलो सीताराम। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार। पत्रकार महोदय कहाँ हैं? देखो, एक पर्चा हमारा बन गया, ये हमने उसमें क्रमांक डाल दिया। कितना डला है? फाइनल चेक कर लिया। ये हमने पर्चा को मोड़ा, ये मोड़ करके इसको हमने इस तकिया के नीचे, इस तकिया के नीचे रख दिया। भैया उस तरफ के पूरे टीन शेड तोड़ दिए हैं। जय सिया राम। हर हर। हमको लगता है हमें बीच में ही दरबार विराम करना पड़ेगा। ये भैया हमने प्रदेश मीडिया वाले भैया दूसरा पर्चा बना लिया। ये कितना नंबर है? फाइनल हैं? ये 2 नंबर है। इसको भी हमने ये मोड़ करके ये हमने रख लिया। हम बाकी दरबार लगा रहे, ये तभी निकालेंगे जब तुम 2 लोग लेकर के आओगे। आप 2 लोगों को लेकर आइए। पर सुनो, आप पढ़े लिखे हो, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हम इतना कह सकते हैं, आप दोनों की क्षमता नहीं है
कि जो हमने पर्चे में लिखे हैं उनके अलावा आप किसी और को ले आओ, ये तुम्हारी क्षमता नहीं है। अब लगाओ तुम अपनी ताकत, लगाओ तुम अपनी बुद्धि, लगाओ तुम अपनी पत्रकारिता, लगाओ तुम अपनी दम। हमने सो अपनी तैयारी कर ली है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। जाओ। हाँ, देखो जो खरा सोना होगा वही तो ललकारेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे। चलिए, इसके बाद उस बालक को बुलाया था, वो प्रवेश कर पाया क्या? नहीं कर पाया। एक तो दरवाजे पर बहुत भीड़ हो गई है। जय जय। हाँ, पुस्तक लिए ना, आने दो आने दो। इनको बुलाया, वहां खड़े थे। तब तक अंगली अर्जी के लिए बुलाते हैं। राम। बीच में पगड़ी बांधे हुए, सफेद पगड़ी बांधे हुए जो दादाजी पहली डी में बैठे हैं, हाँ, इनको खड़ा कर दो। उनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। बुला दो उनको, बुलाओ। जी। हाँ, पक्का? पक्का। ठीक है, बदलना तो नहीं है? नहीं। किसी भी एक को भेजो। बैठ जाओ दादा, बस नजदीक आ जाओ। थोड़ा यहां से आ जाओ। बोलो क्या समस्या है? माइक से ही बोलो। कहाँ के रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हो। जी। चलो, क्या प्रश्न है? यूपी में कहाँ के हो? प्रतापपुर फैक्ट्री के पास। अच्छा, क्या बात है? ये हमारा सोनू भाग गया है, 6-7 साल हो गया है। अच्छा, उसका पता नहीं चल रहा है। ठीक है। पत्रकार महोदय, ये इनका प्रश्न है। जी। कौन से नंबर का पर्चा खोलें? ऐसे आ जाओ बच्चों। 2 नंबर का। फाइनल? जी फाइनल। ये कितने नंबर है तो मैं भी दिखा रहे हैं। कितने नंबर है? 2। फाइनल? जी फाइनल। आओ पढ़ो। पितृदोष के कारण घर बर्बाद हुआ बेटा का विषय है, सुराग पता लगेगा, चिंता ना करें, अभी शरीर में है, जानकारी आ जावेगी, किसी अन्य स्त्री के साथ में है, सुराग लग जावेगा, आशीर्वाद है। यही है। तकलीफ भी रहता शरीर में। आपको पूरे शरीर में पीड़ा बनती है। सांस की बीमारी है बाबा, ज्यादा यही परेशानी पड़ता है बाबा। हाँपी भरने लगती है, एकदम से श्वास तेज चलने लगती है, शरीर में पूरे में दर्द बना रहता है, घुटनों में भी पीड़ा बनती है। देख लिया, जाओ, आज से ही आराम लगेगा। हमें फोटो चाहिए बालक की, वो दे दियो। हाँ, धाम पे। इतने तो बहुत भीड़ हो गई, धाम पे ला के दे देंगे। खुश रहा बहना। फाइनल यही है जी। आ जाना। प्रशासन बार बार, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो प्रशासन बार बार मना कर रहा है दरबार लगाने के लिए। तो हमारी प्रार्थना है, या तो आप मान जाओ, नहीं तो हमें फिर प्रशासन की बात माननी पड़ेगी, ताकि आप लोगों में से किसी को चोट ना पहुंचे। हमारा उद्देश्य यही है। हमारा और प्रशासन का उद्देश्य यह है कि आप लोगों को चोट ना। अब देखो उस पर कितने लोग चढ़ गए। बेटा अगर वो लकड़ी है, अगर वो टूट जाएगी बेटा तो बड़ी दिक्कत होगी। उस पर दिन भर से लोग चढ़े हुए हैं। वहाँ पूरे टीन तोड़ दिए तुम लोगों ने। माइक लो बहन। कहाँ से हो बहना? गोपालगंज। गोपालगंज। पूछो क्या विषय है? हाँ, क्या जानना है? क्या तैयारी कर रहे हैं आप? पढ़ी लिखी हो? पढ़ो।
आपका जीवन में बालाजी कृपा करेंगे, कैरियर उज्जवल, कार्य पूर्ण, 100% आईएएस में ही सफलता मिलेगी। तैयारी तेज करें, आशीर्वाद है। बस बस बस। स्वास्थ्य में पेट की पीड़ा आई है, ये मंत्र है देवी का। 3 माला करनी है, लहसुन प्याज बंद रखना है, और हाँ आज्ञा है वहाँ। हाँ बढ़ जाए, खुश रहो, जाओ बहन। कहाँ है वो बहन जी? कहाँ है बहन जी? ओ बहन जी, चरण कर ले महाराज जी। नहीं आपको पूछ रहे क्या स्थिति है? ठीक है, आप दोनों प्रणाम कर लो, आओ। ज़्यादा दिक्कत है? अच्छा, पटकी लाओ। बहुत आशीर्वाद, तुम्हारे भी बहुत परेशानी में। हाँ, तुम्हारे ठाकुर जी की अर्जी हमने लगा दी है, इसीलिए बुलाया है। जाओ, बालाजी की कृपा से तुम्हें बेटा होगा। आशीर्वाद ये ले लो। हमारी न्यूज छापियो, लेकिन अच्छी छापियो। और बहुत अच्छा, प्रभात खबर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशीर्वाद, आ जाओ। हाँ आ जाओ, अर्जी लग गई। आइए। कहाँ से आए हो? अच्छा, माइक लो। क्या हो? मैं तो सर एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, कवि भी हूँ, लेखक भी हूँ। वाह। और सर को ये अपने बिहार गान भी इस पर मैंने लिखा है, एक कविता है मेरी। हाँ, मन का दीप एक पुस्तक है। वाह, आपकी लिखी है? जी जी, बहुत सुंदर एक है। सर मैंने स्वच्छता ही जीवन करके फिल्म बनाया था, बाबा ने आशीर्वाद दिया था, गुरुदेव ने। हाँ। और इन्हीं के आशीष से मैं बनाया भी था। वाह वाह, 2 जगह से अवार्ड हुआ। बहुत सुंदर। बोलो क्या बात है? कोई बात नहीं, बहुत भीड़ है ना। जी, जी, हम बता देंगे उस बारे में। अच्छा, और कुछ जानना है? हमने 3 बातें लिखी। बाग देवी सरस्वती की कृपा बनी रहे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वंश वृद्धि की अर्जी लेकर के आप आए हुए हैं। पुत्रों को पुत्र हो जाए, ऐसी अर्जी लेकर के आप आए हुए हैं। उनको बेटियां तो हैं पर पुत्र नहीं हो रहे हैं। परिवार की ही स्त्री के द्वारा कोख का बंधन तंत्र विद्या के द्वारा किया गया है, जो कट जाएगा। और जाओ, तुम्हारे पुत्रों का वंश चलेगा और घर पर ठाकुर जी आएंगे। आशीर्वाद है, यही है। हाँ ठीक है। इसी में एक मंत्र लिखा, 3 माला। बच्चों को धाम पर दर्शन करवाना है, काली रेशम लाना है, हम गंडा बना देंगे, वह गंडा धारण करवाना है बहुओं को, तंत्र कट जाएगा। आशीर्वाद है। जिन पत्रकार महोदयों को भेजा था वो आ गए वापस लेकर। अरे भाई जल्दी आ जाओ। जय सिया राम।
साधु जी हरे हरे। अरे भैया बिहार में काबा, बूढ़े दादाजी को आ जाने दो ऊपर। बोलो जय सिया राम। वो दोनों पत्रकार आ गए, लापता तो नहीं हो गया? बूढ़े दादाजी को भेजो। सबको आशीर्वाद है, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ बालाजी की कृपा हो जावे। बैठो, सामूहिक अर्जी लगाएंगे अभी हम। बैठो, आओ दादाजी, आओ बैठो बैठो। इधर बैठ जाओ, बस बस इधर बैठो। बालाजी की तरफ मुंह कर लो। कहां से आए हो? बिहार में ही है, गोपालगंज जिला है, सीवान जिला है। पहली बार आए? अब तुम धाम आइयो बागेश्वर। दोनों पत्रकार जो दोनों लोगों को लेके आए हैं, आ जाएं ऊपर यहां। बोलो जय सिया राम। हर 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 हर। बोलो दादा, क्या समस्या का समाधान चाहते हो? लड़ गए का भूत? भैया लड़ना मार पीट कर, लड़ना मार पीट कर भाड़ में गया। हाँ क्या हुआ है? इधर बात करो आप। वो तो चलता ही रहता है, भूतों का नाटक है। हाँ विवाद हो गया है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। हमारे अनुसार साधना में तुम्हारा मन लगेगा, परिवार वालों ने धोखा किया है और धोखा तुम्हारी भूमि के साथ किया हुआ है। जाओ, प्राप्त होगा तुम्हें तुम्हारा हक, आशीर्वाद है।